Hello everyone, welcome to Kiddish Study. Let's start our chapter number 10. ग्रेट स्टोन फेस है उसका पार्ट वन मैंने पहले ही 9 चैप्टर में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो पहले आप अगर उसको देख लेंगे तब आपको ये वाला पार्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये जो स्टोरी था 9 चैप्टर उसका ये आगे का पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो बहुत सारे ईयर्स जो है ना वो पास हो जाते हैं और अर्नेस्ट जो है ना अब एक यूथ या फिर एक चाइल्ड बन के नहीं रह जाता, वो थोड़ा मैन मतलब मिडिल एज में आ जाता है। ओके, और उसकी फैमिली मेम्बर्स और उसके नेबर्स के लिए वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान था, और ऑर्डिनरी इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं था जिसे वो लोग जानते थे, वो उनके लिए फैमिलियर था। ओके, वो बहुत ही हम्बल था और हार्ड वर्किंग था, इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं जानता था। बट इसके आगे पे जो कुछ था वो ये था कि उसके थॉट्स थे वो इतने अलग और इतने महान थॉट्स थे उसके कि वो उस बारे में कोई नहीं जान सकता। मतलब तो प्रैक्टिकली उसके थॉट्स थे और बहुत अच्छे थे। अब जो ये जो भविष्यवाणी जो होती है वो अभी भी क्या हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो बहुत सारे जो ईयर्स है वो पास हो जाते हैं और अब जो है ये ईयर पास होने के साथ साथ जो अर्नेस्ट है ना उसके वाइट हेयर्स आने चालू हो जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं उसके फॉरहेड्स पे और फ्यूरोल्स मतलब डीप लाइंस, यहाँ पे लिखा हुआ है डीप लाइंस उसके चिक्स में आ जाते हैं और अब वो ओल्ड मैन बन जाता है। ओके, और ये सब इन वेन का मतलब होता है, मतलब ये सब ऐसे ही नहीं आए थे। ये जो वाइट बाल थे और वो जो इतना बूढ़ा हो गया था वो इसी ऐसे ही बूढ़ा नहीं हुआ था उस, क्योंकि जितना उसके वाइट हेयर्स थे उससे ज़्यादा उसके जो थॉट्स थे ना वो बहुत वाइज थे, वो बहुत इंटेलिजेंट टाइप का था, बहुत बुद्धिमान, उसकी सोच बहुत अच्छी थी। ओके, तो वो ऐसे ही बूढ़ा नहीं हो गया था, उसके थॉट्स भी उस लायक उससे ज़्यादा बहुत अच्छे हो चुके थे और उसका माइंड बहुत अलग तरीके से डेवलप्ड था। ओके, अर्नेस्ट जो है ना, अर्नेस्ट को पता ही नहीं चला और वो जो है उसने कभी इच्छा भी नहीं की थी, उसने कोई मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन उसके थॉट्स की वजह से जो वो विचार रखता था उसकी वजह से वो जो है फेमस हो चुका था, उसकी थॉट्स की वजह से। और जो फेम मतलब जो फेम उसके पास जो आया था, जो फेमस हो चुका था, ये बहुत लोगों का सपना होता है। वो अब अर्नेस्ट बन चुका था, वो चाहता नहीं था, बस वो बन गया था, उसे खुद भी नहीं पता चला कि कैसे। ओके, और वो जो है पूरे जो वैली और उसके उसके और भी दूर दूर तक, उस वैली के और भी दूर दूर तक वो बहुत फेमस हो चुका था। कॉलेज के प्रोफेसर और जो एक्टिव मैन थे ना जो सिटीज़ के, वो बहुत दूर दूर से अर्नेस्ट के साथ उसको देखने और उससे बात करने के लिए आते थे। और वहाँ अगर वो लोग आते थे अर्नेस्ट के पास तो वो बहुत जेंटल था उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा उनका जो है वेलकम करता था और बहुत सिंसियरिटी से बहुत जेंटली वो है उनको बुलाता था और उनके साथ बहुत ही मतलब वो आते थे और उनके साथ बात करते थे तो बहुत अच्छे से बात करता था। और वो जो भी ऐसे ऐसे बातें करते थे वो लोग अपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों के, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो लोग करते थे। और कभी कभी वो लोग बहुत डीपेस्ट हार्ट में या फिर उनके या फिर जो आए हैं उनके वो सब जो मिलकर बहुत ही गहराइयों वाली भी बातें करते थे। और जब वो ये बात करते थे तो जो उनका फेस था, जो अर्नेस्ट है उसका जो फेस था वो ब्राइट हो जाता था, वो खुद नहीं जानते थे, ठीक है, कि उनका फेस जो है इतना ब्राइट हो चुका है और इतना अच्छा शाइन करता था वो, जब वो इतना मतलब बता रहे होते थे शाइन का मतलब वो ग्लोइंग वाला शाइन हो के, मतलब ऐसे कुछ बताता है कोई तो हमारे मन में जो हम अगर जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारे मन में उनका जो दृश्य है, मीन्स जो उनका जो पोर्ट्रेट है वो बहुत अलग बन जाता है। तो वैसे ही उनका जो है, जो उनको सुनने के लिए आते थे उनका बन जाता था, ऐसा लगता था कि वो शाम का जो हल्का सा जो रोशनी आता था ना वो उनके फेस पर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देते थे। ओके, और ऐसे ही अनस जो है अब धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा था और इसी बीच में गॉड ने एक जो न्यू पोइट था वो इस वैली को दे दिया था। अर्थ का मतलब वैली। ओके, यहाँ पे इस वैली की बात की गई है, तो वहाँ पे गॉड ने एक न्यू पोइट जो है उस वैली को दे दिया था। वो वहाँ का ही रहने वाला था बट उसने जो है अपने लाइफ का आधा से ज़्यादा पार्ट जो है सिटीज़ में बिताए थे, क्योंकि वो अपने स्वीट से म्यूज़िक को सारी तरह जो है पॉर कर रहा था। ओके, और लेकिन हाँ, उसने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में सुना भी था और वो उसे भूला भी नहीं था, और वो उस ग्रेट स्टोन फेस को अपने पोएम में सेलिब्रेट करता था, अपने पोएम्स के थ्रू बताता था और लिखता था। ओके, द सॉन्ग ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और ऐसे ही कुछ करते करते जो अर्नेस्ट के पास उसके भी पोएम जो है आने लग गए थे और वो जो है अब उस चीज़ों को
जब फ्री रहता था अर्नेस्ट, तो वो उन चीज़ों को याद करता था। सॉरी, जब फ्री रहता था अर्नेस्ट, और वो कैजुअल वर्क के बाद एक बेंच में बैठकर अपने कॉटेज के डोर के पास अपने बेंच पे बैठकर वो उन चीज़ों को जो है, जो पोइट ने लिखा था उसको जो है देखता रहता है, पढ़ता रहता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसे एक एक लाइन बाय लाइन वो पढ़ता था, तो वो जो है माउंटेन को देखता था, और वो ग्रेट स्टोन फेस को देखकर बोलता था कि क्या ये इतना वर्थ नहीं है तुम्हारे सिमिलर होने के लिए। लेकिन वो जो है अभी भी वो ग्रेट स्टोन पे स्माइल करे, उसने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया था। और अब इस बीच में क्या होता है कि जो पोएट होता है वो अब थोड़ा दूर रहता था, अर्नेस्ट के घर से थोड़ा दूर रहता था। तो वो जो है अर्नेस्ट के बारे में अब सुन चुका था, अब उस तक बातें आ चुकी थी। अब वो ना सिर्फ उससे मिल उसकी उसके बारे में ना सिर्फ जान कर के उसके कैरेक्टर और जो था उसके बारे में वो बहुत कुछ जान चुका था। तो उसे विश हुआ कि वो मिले इस जो बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान इंसान है उनसे वो मिले, और जो जो इतना नोबल रह के, जो इतना सिंपल लाइफ रह के भी इतना नोबल जो है सोच रखता है, वो उन आदमी से मिले। तो एक जो समर डे होता है उसमें जो है अर्नेस्ट के घर के लिए वो निकल जाते हैं, और वहाँ वो उसे एक ओल्ड मैन दिखता है जो कि बुक को पकड़ा हुआ है अपने हाथों पे। और और फिर वो जो है, जो अर्नेस्ट होता है वो बुक को रीड कर रहा होता है उसी टाइम, और जो अपने फिंगर को उस जो लीव्स मतलब वहाँ के पेजेस के बिटवीन पे रखता है, और लोग और बहुत प्यार से उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा होता है। फिर जो पोइट जो उनसे मिलने आया होता है वो बोलते हैं कि गुड गुड इवनिंग बोलता है, जो वो पोइट रहता है अर्नेस्ट को। के फिर वो बोलते हैं कि आपके इस ट्रैवलर को एक नाइट का शेल्टर में तो दे सकते हैं, मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, ऐसा वो कुछ बोलता होगा। और फिर वो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ एक रात के लिए, आप इस ट्रैवलर को जगह देंगी। तो फिर ग्लैडली जो आंसर करता है, खुश होकर थोड़ा सा खुशी से जो अर्नेस्ट आंसर करता है, और फिर उसके बाद वो उनकी स्माइल को देखता है। और फिर जो पोएट रहता है वो इस टाइप का दिखता है कि जैसे कि उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने इतना अच्छा, इतना काइंड एक स्ट्रेंजर जो है अर्नेस्ट को दिखता है, जिसका फेस जो है काइंड है, जेंटल है, और जो ग्रेस्टोन फेस को इतना अच्छे से काइंडली एक स्ट्रेंजर देख रहा है, उसके लिए बहुत अद्भुत था, बहुत आउट ऑफ माइंड था, क्योंकि उसने कभी किसी को देखा नहीं था कि कोई ग्रेट स्टोन फेस को इतना अच्छे से गौ मतलब फोकस कर रहा होगा। कि देखो ये जो ब्लू ब्लू ड्रेस वाला है ना, वो है पोइट, और ये है हमारे छोटे से अर्नेस्ट जिसको हमने पहले देखा था, और ये ग्रेट स्टोन फेस है। ओके। और अब जो है पोइट जो है ना उनके जो साइड में बैठ जाता है, और वो और अर्नेस्ट जो है बहुत सारी बातें करने लगते हैं। वो ऐसी बातें करने लग और जो पोएट को ऐसा फ़ील होता है कि वो इंसान जिससे वो बात कर रहे हैं वो अर्नेस्ट, उन्होंने ऐसे इंसान से कभी भी बात नहीं की थी जो इतना बुद्धिमान है, जो इतना प्यारा है, जो इतना काइंड है, इतना जेंटल, इतना सॉफ्ट है। ऐसे इंसान से उसने कभी भी बात नहीं की थी। और अर्नेस्ट को भी अदर एंड पे ये लगता है कि मतलब वो जो पोएट था वो इतना प्रैक्टिकल चीज़ों को बताता था, एक सीधी-सी अब जैसे-जैसे जो है अर्नेस्ट और पोएट बात करते जा रहे थे, और अर्नेस्ट जो है पोएट को सुनते जा रहा था, तो वैसे उसे ऐसे लगने लग रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है ना, वो उन दोनों की बात सुनने के लिए ना ऐसे बैंड होते जा रहा है, ताकि वो उन दोनों की बात सुन सके। और वो जो है पोएट की आँखों में देखने लग जाता है। फिर और वो बोलते हैं कि आप कौन हैं? माय गिफ्टेड गिफ्ट, मतलब बहुत अच्छा जो होता है, मतलब बहुत ही अच्छा, जिससे हमें बहुत खुश होने लगते हैं हम, जो जो हमारी विशेज़ को फुलफ़िल करते हैं, हम वो उस टाइप का यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि आप कौन हैं? वो ऐसा अर्नेस्ट बोलता है। ओके। तो जो पोएट है अभी तक, इस जो लाइन से हमें पता चलता है कि अभी तक जो है अर्नेस्ट को नहीं पता है कि वो पोएट है, वो सिर्फ ट्रैवलर के नाम से रुका हुआ है। तो जो पोएट रहता है ना, वो अपने फिंगर्स को वो बोलता है कि आपकी जो बुक में जो फिंगर्स रखी हुई है ना, जो आप रीड कर रहे हैं अर्नेस्ट, और जो ये पोएम जिसने भी लिखी है, ये जो सारे पोएम है वो मैं ही हूँ, और ये मैंने ही लिखा है। और फिर से जो है अर्नेस्ट जो है उसको एग्ज़ामिन करने लगता है, उसके फेस को देखने लगता है, वो बार-बार स्टोन फेस को देखता है, ग्रे स्टोन फेस को, फिर उसको देखता है। फिर वो थोड़ा-सा जो है अपने हेड को जो है ऐसे थोड़ा नीचे करके एक जो लंबी गहरी साँस लेता है। फिर उसके बाद जो है वो पोएट बोलता है कि आप मतलब वो पूछता है कि आप क्यों सैड है? तो अर्नेस्ट बोलता है क्योंकि मुझे वैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में पूरी इस जो चीज़ को फुलफ़िल करने का जो ये प्रोफेसी थी, उसको जो फुलफ़िल जो भविष्यवाणी है वो कब फुलफ़िल होगी, इसका मैंने पूरी लाइफ़ भर वेट किया है। और मैं जब तुम्हारी पोएम को रीड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है
कि उसे फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि शायद ये तुम ही हो। फिर जो है ये पोएट जो बोलने लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ? और वो थोड़ा फेंटली जो है स्माइल करता है थोड़ा-सा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि आपको इसमें ऐसे क्या लगा कि मतलब आपको ऐसा क्या दिखा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ग्रेटस्टोन फेस की तरह रिसेम्बल करता हूँ? मैं उसके वर्दी नहीं हूँ, मैं नहीं दिखता ग्रेटस्टोन फेस के जैसे। वो इस टाइप का बोलता है, ओके। तो फिर एंड व्हाई नॉट? तो फिर क्यों? इस टाइप का अर्नेस्ट जो है पूछता है। ही पॉइंटेड टू द बुक, वो अपने जो बुक पे पॉइंट करने लगता है। वो बोलता है, जो पोएट रहता है, कि मेरे थॉट जो हैं इतने वर्दी नहीं हैं, मतलब इतने भी वर्दी नहीं है, क्योंकि जो तुम सुनते हो ये हेवन, कोई जो हेवन से सॉन्ग आ रहा है उसकी टाइप का जो है डिस्टेंस वॉइस से जो हेवन का सॉन्ग गा रहा है, तो तुम्हें ऐसे सुन के ऐसा लगता होगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स हैं। पर मेरी लाइफ जो है प्यारे अर्नेस्ट, ये बिल्कुल भी मिलती नहीं है मेरे थॉट्स से, क्योंकि मेरे थॉट, मेरी जो लाइफ है, मैंने उसमें बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, बट ये जो है सपने अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे ही थॉट पे मुझे भरोसा नहीं होता कि ये मेरे ही थॉट हैं। मुझे तो मतलब थॉट्स की कमी आ जाती है मेरे थॉट पे। और मुझे ये लग रहा है कि क्यों एक गुड सीकर, जो मतलब प्योर सीकर, जो इतना अच्छा, जो सच के रास्ते पे चलने वाला, जो सबको सच बताता है और जो अच्छे अच्छे काम करता है, वो क्यों ऐसा होप कर रहा है कि वो क्या ऐसा देख रहा है कि उसे मेरा फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहा है। तो फिर ये सुनकर जो है पोएट सैडली स्पोक कर वो बता रहा होता है बहुत दुख होकर कि मतलब उसका जो विश है वो पूरा नहीं हो पाया, उसके थॉट जो है नहीं मिलते, कभी कभी उसके तो थॉट्स में कमी आ जाती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और उस बताते बताते उनकी जो आँखें हैं वो भर आती हैं, ओके। और उनको देखते देखते, पोएट को देखते देखते अर्नेस्ट की भी जो आँखें हैं वो भर आती है। और जैसे ही सनसेट बिकता है, तो ये बहुत पुरानी आदत है अर्नेस्ट की कि वो लोगों को जाकर बताता है, अपने ग्रुप ऑफ नेबर के साथ मिलकर ओपन एयर में जाकर उन्हें कुछ ना कुछ देता है, बताता है, ज्ञान की बातें करता है, ओके। फिर इसी आदत के साथ वो पोएट और अर्नेस्ट दोनों जो है हाथ में हाथ डालकर उस मीटिंग के लिए आगे जाने लगते हैं, ओके। और वहाँ से ग्रेटस्टोन फेस, जिस मीटिंग में वो लोग जा रहे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पे अर्नेस्ट अपनी बातें बताने वाला है, वहाँ से ग्रेटस्टोन फेस पूरा दिखता है। और अर्नेस्ट जो है बहुत ही फैमिलियर काइंडनेस वाला लुक मतलब देखता है अपने ऑडियंस पे, जो मतलब जो उनको सुनने आए हैं उनके ऊपर देखता है, उनको देखता है कि वो बहुत फैमिलियर और काइंडनेस वाले हैं, और फिर वो बोलना चालू कर देता है। और फिर वो ये सब जो बोलता है वो उसके पूरे दिल से और दिमाग से बोलता है, और इसकी जो वर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वो थॉट्स जो है बाकी लोग भी एग्री करते हैं, उसके थॉट्स इतने प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिटीज़ से भरे हुए होते हैं, और इतनी डेप्थ उसकी बातों में होता है कि सब जो है इससे एग्री करते हैं, जो कि उनकी लाइफ में चला आता है। वो ऐसे ऊपरी ऊपरी ज्ञान नहीं देता है, वो जो लाइफ में जो चला आता है, जो चीज़ें हो रही होती हैं, उनसे वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब एग्री करते हैं, वो उनके साथ हो रहा है, तो उनको जो है मैच करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो वो इससे एग्री करते हैं, ओके। और ये जो है उनकी सिर्फ बातें नहीं थी कि जो बातें एक पेज बता रहा होता है वैसी नहीं थी, वो उसके जो उसने अपनी लाइफ में जो अनुभव किया था, जो उसका एक्सपीरियंस था, उससे वो बता रहा होता है, जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसने सेल्फ लव मतलब जो बाकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये सब बातें सुन रहा था वो पोएट। वो सुनते सुनते उसको ऐसा लगने लग रहा था कि जो अर्नेस्ट का लाइफ और जो कैरेक्टर है ना, जो इतना नोबलर जो स्ट्रेन पोइट्री है, ठीक है, वो जो है, जो उसने जिसके बारे में अभी तक इस ग्रेटस्टोन फेस के बारे में लिखा था, उसकी जो आइज़ है वो पूरी फुलफ़िल हो गई थी, वो पूरी फ़ील्ड हो गई थी टीयर्स के मारे, क्योंकि उसने जो है उसमें जो वो जो सुन रहा था अर्नेस्ट के मुँह से, जो वो सुन रहा था, उसे अपनी आँखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था, और उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई इतना वर्दी, इतना वाइज़ मैन, जो इतना इंटेलिजेंट मैन, जो एक प्रीच जो है मतलब प्रीच के जैसा जो है, वो इतना माइल्ड, स्वीट और थॉटफुल हो सकता है, जिसके जो है वाइट हेयर भी जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करे, ग्लोरी से भरे हुए हैं, ऐसा कोई हो सकता है, उसे अपने आप में विश्वास नहीं हो रहा था। और एक कुछ डिस्टेंस पे, बट हाँ वो बहुत अच्छे से दिखते जा रहा था, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन। और धीरे धीरे जो है अब जो सूरज ढलने वाला था, और जो गोल्डन लाइट वो चारों तरफ फैल रही थी, और वो जो फेस, जो ग्रेटस्टोन फेस है, उसमें भी वो जो है वो प्यारी प्यारी जो शाइनिंग गोल्डन लाइट होती है वो उस पर भी आ रही थी।
और सारी तरफ जो है मिस्ट, जो वाइट क्लाउड थे वो थोड़े थोड़े आ गए थे उसके ऊपर। ओके, और जैसे कि वाइट हेयर्स थे अर्नेस्ट के आँखों के ऊपर, और जो पूरे बाल उसके जो ढके हुए थे वाइट हेयर से, जो कि ग्लोरी इंडिकेट करते थे। तो उस मोमेंट पे जो है अर्नेस्ट का फेस और उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, वो पोइट ने देखा और उसे, और वो अपने हाथ को ऐसे ऊपर करने लगा और वो शाउट करने लगा कि बीहोल्ड बीहोल्ड, मतलब देखिए देखिए। जो अर्नेस्ट जो है वो खुद उसमें ही इतनी ज़्यादा लाइकनेस है जितनी वो ग्रेटस्टोन फेस में आप खुद देख सकते हैं। मतलब ऐसे खुशी के मारे चिल्ला रहे थे रोते हुए। यहाँ पे हम जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे कि ये देखो, अभी बेचारा ब्लैड है और उसकी दाढ़ी भी कितनी बड़ी बड़ी है, इसके बियर्ड है ना। लेकिन अर्नेस्ट के देख लो, अर्नेस्ट थोड़े थोड़े लग रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। तो अर्नेस्ट लग रहा है ग्रेट स्टोन फेस की तरह, इसलिए जो पोएट को शायद ऐसा लगा होगा कि वो अर्नेस्ट ही है जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, और वो अर्नेस्ट ही है जो ग्रेट स्टोन फेस है। ये प्रोफेसी जो है यहीं पे होती है फुलफिल। फिर सारे पीपल जो है उसको देखने लग जाते हैं, और जो पोएट कह रहा होता है उनको सब, हाँ हाँ ये तो एकदम सच कह रहा है, जो प्रोफेसी है वो फुलफिल हो चुकी है। अर्नेस्ट जो है दिख रहा है कि वो एक ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, और उसके जो थॉट्स है वो इतने अच्छे हैं, तो वो ग्रेट स्टोन फेस ही है। तो अर्नेस्ट जो है जो बोलना चाहता था वो पूरा चीज़ बोल देता है, और फिर पोएट के मतलब हाथ पकड़ कर उसे स्लोली अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। और वो अभी भी यही होप कर रहा होता है कि उससे भी कोई बेटर, जो बुद्धिमान आदमी, जो कि बहुत अच्छा बेटर मैन होगा, जो उससे भी ज़्यादा होगा, वो कभी ना कभी या बाद में धीरे धीरे कभी ना कभी वो आएगा, और ग्रेट स्टोन फेस की तरह जो रिसेंबल करेगा वो आएगा। ओके, सो यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंप्लेन है देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।